से विशिष्ट नाता रहा है। केदारनाथ धाम में भी भगवान आदि शंकराचार्य के समाधि का पुनर्निर्माण किया गया और इससे पहले केदारनाथ धाम के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, विकास परियोजनाओं का काफ़ी वहाँ पर विकास हुआ है। प्रधानमंत्री जी की इससे पहले की केदारनाथ यात्रा में आपने देखा है। ये मूर्ति मंदिर परिसर में स्थापित की गई है। गंगा और मंदिर परिसर के बीच में शंकराचार्य की मूर्ति है, रानी अहिल्याबाई की मूर्ति है और साथ ही साथ भारत माता की मूर्ति है। 3 विशिष्ट मूर्तियां स्थापित की गई हैं इस काशी विश्वनाथ धाम में विस्तारित क्षेत्र में। और श्री शंकराचार्य की जो गंगा स्तुति है वो बहुत ही प्रसिद्ध है अश्विनी जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि ये जो काशी है और काशी को लेकर के भगवान आदिशंकर का जो नाता है वो तो उससे तो आप परिचित हैं कि वहाँ पर किस तरह से चारों वेदों के साथ 4 कुत्तों के रूप में भगवान श्री महाशिव ने एक चांडाल के रूप में उनको दर्शन दिया और उनको यहाँ से आदेश दिया कि आप जाकर के आप यहाँ से केदारनाथ जाइए और वहाँ से अंतिम यात्रा की तैयारी कीजिए। तो यहीं से उनको गति मिली। तो आप सोचें कि आदिशंकर को यहाँ से प्रयाण मिला, स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और किस तरह से वो पैदल चलते हुए तमाम बाधाओं को पार करते हुए उन केदार क्षेत्र पर पहुंचे जहां पर उनका जो विग्रह है वो कहते हैं विलीन हो गया। कितना भव्य निर्माण है, कितना दिव्य निर्माण है। सीधे गंगा की विशाल पाट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गंगा के तट दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं माँ गंगा का। दिव्य धाम और दिव्य गंगा तट से अबाध निर्बाध लोगों का आवागमन, श्रद्धालुओं का आवागमन हो सकेगा और साथ ही साथ इस समय जो दूसरे चरण के जो कार्य होने हैं उसके संदर्भ में भी जानकारी स्थानीय प्रशासन के लोग दे रहे हैं। दूसरे चरण में, पहले चरण का ये काम हुआ है, दूसरे चरण में जलासेन घाट से लेकर मंदिर परिसर तक दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए विशेष एस्केलेटर बनाए जाएंगे। इस परिसर में भी एस्केलेटर बने हैं। दिव्यांग शब्द का देने वाले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनकी विशिष्ट संवेदनशीलता जो है स्पष्ट करती है। तो घाटों का निर्माण, दिव्य धाम का निर्माण, इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से वृद्ध, अशक्त या फिर दिव्यांग अगर दर्शन के लिए आते हैं तो किसी तरीके की उन्हें सहूलियत, अब किसी तरीके की उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें सहूलियत ही हो। और सबसे बड़ी बात अजय अगर मैं कहूँगा तो ये पूरा का पूरा धाम, ये पूरा का पूरा विशाल निर्माण, ये पूरा का पूरा वैभवपूर्ण निर्माण, विस्तारित कार्य स्पष्ट तरीके से ये बताता है कि किस तरीके से नया भारत बदल रहा है, किस तरीके से समुन्नत भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और उसी बात का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ किया अब से थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में। देखिए किस तरीके से अट्टालिकाओं पर, प्रसादों पर, घरों के ऊपर लोग अपने प्रिय जननायक का एक झलक पाने के लिए लोग आतुर दिख रहे हैं। लोग वहाँ पर खड़े होकर, सबसे बड़ी बात मैं एक ये भी कहूँगा जो यहाँ पर कि काशी में केवल हर हर महादेव का नारा लगता था, हर हर महादेव का ही जय घोष होता था। अकेले ऐसे नेता, ऐसे जननायक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि काशी जहां केवल हर हर महादेव का नारा लगता था वहां पर हर हर मोदी का भी नारा लगा। इतना अनुराग कभी काशी ने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया है। काशी का विशिष्ट अनुराग, काशी के लोगों का विशिष्ट प्रेम, स्नेह, अनुराग, उसका जो ऋण चुकता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस भव्य दिव्य धाम के निर्माण और साथ ही साथ यहाँ के विकास परियोजनाओं के निर्माण में दिखता है। पूरे काशी का कलेवर बदल चुका है। रिंग रोड का चाहे देखें निर्माण हुआ है, यहाँ पर दीनदयाल पंडित महामना दीनदयाल उपाध्याय, महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र है। यहाँ पर मातृ शिशु कल्याण के लिए नए अस्पताल बनाए गए हैं। उस संबोधन में भी प्रधानमंत्री का स्पष्ट दिखा कि किस तरीके से आध्यात्म के साथ हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, किस तरह विरासत को संभाल कर हम विकास कर रहे हैं, किस तरीके से हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। अजय, तो जो विकास की परियोजनाएं हैं वो हमें स्पष्ट तौर पर जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं वहाँ से दिखनी शुरू हो जाती हैं। जो पहले बहुत ही कंजस्टेड इलाका हुआ करता था, जहाँ लोग बताते हैं कि 2 से 4 घंटे तक कहीं कहीं जाम में जूझना पड़ता था, अब वहाँ पर सड़कों का निर्माण हो चुका है। अब बहुत ही कम समय में लोग शहर तक आ जाते हैं। शहर की गलियाँ तो ये प्रसिद्ध ही है कि बनारस की जो गलियाँ हैं वो किसी न किसी घाट पे जाती हैं, लेकिन वो गलियाँ इतनी तंग हैं कि वो विकास को भी कहीं न कहीं अवरुद्ध करती थीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक नए कलेवर में काशी ने मन बना लिया है कि काशी के जो उसकी महत्ता है और जो उसका उद्भव है, वास्तविक रूप है, उसको फिर से ले जाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण से प्रधानमंत्री अपने कारकेड में
उतरते हुए ललिता घाट की तरफ। और जिस तरह से हम ये कह रहे थे कि जो माँ गंगा हैं उनका आदिशंकर के साथ भी बहुत ही गहरा संबंध है, यहाँ पर उन्होंने गंगा स्तुति का निर्माण किया, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहते हैं कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौल विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले भागीरथी सुखदायिनी मातस तव जल महिमा निगमे क्या था ना हम जाने तव महिमानम पाहि कृपामयी मामक ज्ञानम। तो ये जो गंगा का तट है वो तो अपने आप में ज्ञान के तट के रूप में जाना जाता है। जो भी इस गंगा के तट पर एक रात्रि भी निवास करता है, ऐसा कहा जाता है कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ये उसका फलश्रुति है। जी अजय, देखें ये कितना विहंगम दृश्य दिखा। माँ गंगा और विश्वनाथ धाम के बीच के सारे अवरोध हटे हैं। और अगर देखें तो ये एक तरीके से संकल्प से सिद्धि का प्रमाण है। ये नए भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, समुन्नत भारत के परिकल्पना को साकार हुआ दिखता हुआ एक साक्षात जीता जागता प्रमाण है। और ये एक प्रतिबद्धता का भी, राष्ट्र निर्माण की जो प्रतिबद्धता है, जो कि ये कहती है कि अजय्याम च विश्वस्व देही शक्तिम सुशीलम जगद्देन नम्रम भवेत श्रुतम चैव यत् कंटका किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारेत। यानी कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि विश्व में कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दीजिए कि जिसके समक्ष सारा विश्व जो है वो नतमस्तक हो, और ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे कि ये स्वयं स्वीकृत कंटका किरण मार्ग सुगम हो जाए। तो देख रहे हैं ये काशी के बदलते हुए काया और कलेवर की अद्भुत छवियां, अद्भुत नयनाभिराम दृश्य, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे ललिता घाट से क्रूज की तरफ, अलकनंदा क्रूज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और ये बेहद विहंगम दृश्य, और यहाँ पर जो हम इससे पहले अपने दर्शकों को बता रहे थे कि अर्धचंद्राकार स्थिति में माता गंगा आ जाती हैं, उत्तर वाहिनी माता गंगा हो जाती हैं, क्योंकि गंगा सीधा गंगा सागर तक जाते में पश्चिम से पूरब की यात्रा करती है। लेकिन केवल बाबा के चरण पखारने के लिए गंगा जी ने अपनी यहाँ गति बदल दी, दिशा बदल दी, और गंगा जी चरण पखारने के लिए यहाँ पर उत्तर वाहिनी हुई। और भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा, गंगा सागर में जाने के पहले एक बार और मिलन के लिए जब उनकी उत्कंठा आकांक्षा हुई तो वो काशी में उन्होंने वो मनोरथ उनका पूर्ण हुआ। और जब यहाँ पर वो चंद्र वलयाकार में, अर्धचंद्राकार में उत्तरगामिनी हो जाती हैं, और ये विहंगम दृश्य समूचे काशी का, काशी विश्वनाथ धाम का ये आप देख रहे हैं, ये विशेष नयनाभिराम दृश्य, और साथ ही साथ किस तरीके से समूची काशी की काया का और कलेवर का परिवर्तन हो रहा है, आध्यात्मिकता को सजो। जी बिल्कुल अश्विनी, आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर हम एक जानकारी और अपने दर्शकों को दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त मंदिर में देख रहे हैं आप, वहाँ पर श्रम साधकों के साथ में उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रसाद ग्रहण किया है, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो सभी श्रम साधक, वो श्रमिक जिन्होंने इस पूरी परिकल्पना को साकार रूप देने में अपना श्रम बहाया है।